बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है फिज़िक्स का जो टॉपिक है हमारा आज वो है लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ठीक है, उर्दू में कहते हैं नसीम बर्री और नसीम बहरी हवाएं। ठीक है, उर्दू में से कहते हैं। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ठीक है, ऐसी हवाएं जो समुंदर से खुशकी की तरफ चलती हैं और जो खुशकी से समुंदर की तरफ चलती हैं वो कौन कौन सी हमारे पास हवाएं हैं या ब्रीज हैं। ठीक है, तो अब ये जो पूरा हम बात कर रहे हैं कन्वेक्शन की। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये हमारा किसका है? कन्वेक्शन का है। ठीक है, अब जो फर्स्ट ऑफ ऑल सी ब्रीज ऑन हॉट डे। अब सी ब्रीज क्या करती हैं? ब्लोस फ्रॉम सी टू लैंड। समुंदर से खुश्की की तरफ बहती हैं सी ब्रीज डे टाइम। ठीक है, अब देखें समुंदर से खुश्की की तरफ जो है हमारे पास ऑन हॉट डे, जब एक गर्म दिन होता है, ठीक है, तो द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज़ इंक्रीज क्विकली दैन द सी। मतलब तेज़ी से, मतलब वो क्विकली मूव करता है। द एयर अबाव द लैंड गेट्स हॉट। एयर जो है ऊपर वाली हॉट हो जाती है एंड राइज अप, मतलब वो उसका टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। कोल्ड एयर मूव टुवर्ड्स द लैंड, मतलब कूल जो हमारे पास है टुवर्ड्स द लैंड। मतलब सी ब्रीज क्या है? समुंदर से खुश्की की तरफ जो बहने वाली हवाएं हैं दिन के वक्त, समुंदर से खुश्की की तरफ जो आने वाली हवाएं हैं दिन के वक्त, उसे कहते हैं सी ब्रीज। ठीक है, उसके बाद लैंड ब्रीज है एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर। ठीक है, अब ये को देखें कि रात को जो हमारे पास लैंड जो है कूल फास्टर दैन द सी, मतलब रात को जो लैंड है वो ज़्यादा मतलब ठंडी हो जाती है समुद्र की निस्बत। देयर फोर एयर अबाव द सी इज़ वार्मर, मतलब उसकी जो सी के ऊपर जो एयर होती है वो वार्मर, गर्म हो जाती है। ठीक है, और तो इस तरह एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड बीइंग्स टुवर्ड द सी। अब इसमें क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल खुश्की से समुंदर की तरफ, आप देखो ना कि वहाँ पे खुश्की से समुंदर की तरफ जो हवाएं रात के वक्त मतलब चलती हैं, एक हमारे पास देखो ना खुश्की, हमारे पास ज़मीन से समुंदर की तरफ जो चलने वाली हवाएं हैं रात के वक्त, उसे कहते हैं लैंड ब्रीज। ठीक है, ज़मीन से समुंदर की तरफ चलने वाली हवा। ठीक है, जो समुंदर से ज़मीन की तरफ चलती हैं दिन के वक्त उसे कहते हैं सी ब्रीज। ठीक है, अब सी ब्रीज और लैंड ब्रीज एक किसका एक मज़हर है? ये दिस इज़ अ कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन में भी हमने पढ़ा कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है, चाहे वो हॉट से कोल्ड की तरफ, जो कोल्ड से हॉट की तरफ, तो इसमें वही प्रोसेस हमारे पास यूज़ हुआ है किसका? कन्वेक्शन का। ठीक है, तो अब हमने दोबारा मैं इसको बता देता हूँ आपको। सी ब्रीज ऑन द हॉट डे, एक गर्म दिन, द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इंक्रीज क्विकली, मतलब लैंड का जो टेम्परेचर है इंक्रीज हो जाता है। मतलब डेफिनेटली बात है कि आजकल गर्मी है, तो इसमें जो टेम्परेचर है वो तेज़ी से इंक्रीज होता चला जा रहा होता है। ठीक है, अब जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, अब उसको मॉडरेट करने के लिए हमें जो हवाएं चलती हैं, देखो कि साली इलाके में करीब करीब जो अब देखो कि वहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी इस वक्त, वहाँ हालांकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसमें क्या है कि समुंदर की जो हवाएं हैं वो उसका टेम्परेचर को मॉडरेट करती रहती हैं साथ साथ। ठीक है, तो उन्हीं हवाओं को कहते हैं जो समुंदर से खुश्की की तरफ दिन के वक्त चलती हैं, उन्हें कहते हैं सी ब्रीज। ठीक है, अब सी ब्रीज के देखने द एयर अबाव द लैंड गेट्स हॉट एंड राइज अप, मतलब वो एयर अबाव द लैंड जो है वो मतलब गेट्स मतलब हॉट ज़्यादा हो जाता है और राइज अप ऊपर उठता है। तो कोल्ड एयर मूव टुवर्ड्स द लैंड, दीज आर कॉल्ड सी ब्रीज, उसे कहते हैं सी ब्रीज। इसी तरह लैंड ब्रीज कहते हैं एट द नाइट द लैंड कूल्स फास्टर दैन द सी। रात के वक्त जो है
नाइट मतलब जो लैंड है वो ज़्यादा ठंडी हो जाती है, कूल बनती है एज कंपेयर टू दी सी। तो देयरफॉर एयर अबव द सी इज़ वार्मर, ठीक है, एयर अबव द सी इज़ वार्मर मतलब ज़्यादा गर्म होगी, राइज अप एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द लैंड बीइंग्स टुवर्ड्स द सी। अब लैंड ज़मीन से समुंदर की तरफ जो हमारे बैरियर से कहते हैं लैंड ब्रीज, ठीक है, और समुंदर से खुश्की की तरफ जो चलने वाली हवाओं को कहते हैं सी ब्रीज, ठीक है। तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोगों ने करना है कि अब एक क्वेश्चन और तरीके से भी पूछा जा सकता है, वाई डज सी ब्रीज बिलो ड्यूरिंग द डे। सी ब्रीज दिन के वक्त ही क्यों चलती हैं, रात के वक्त क्यों नहीं चलती, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर। यही हमने इसके अंदर लिखना है, ऑन दी हॉट डे मतलब गर्म दिन, उसमें टेम्परेचर जो है वो और लैंड का इंक्रीज़ होता है, ठीक है। इंक्रीज़ होने से जो वहाँ से जो मतलब वो ठंडी हवाएं खुश्की की तरफ चलती हैं इसमें टेम्परेचर को मॉडरेट करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह कौन सा का अमल होता है, कन्वेक्शन का एक प्रोसेस पूरा इसमें पूरा कन्वेक्शन का जो अमल है इसमें ज़ाहिर हो रहा होता है, तो इसे कहते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको लैंड ब्रीज और सी ब्रीज ये पूरा जो है आप लोगों ने इसको लिखना है और इसको सॉल्व भी करना है, समझना भी है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसका अगला जो टॉपिक है वो ग्लाइडिंग है, ठीक है। अब ग्लाइडिंग के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली एक ग्लाइडर जो होते हैं आमतौर पे वो एक इसको कह सकते हैं एक एरोप्लेन है विदाउट इंजन, जो आमतौर पे जो प्लेन चलाने वाले पायलट होते हैं, इस तरह ग्लाइडर जो है वो भी एक उनका प्रोसेस होता है। ये उसमें भी ये पूरा कन्वेक्शन का जो अमल है वो उसमें जो हॉट एयर उनको ऊपर लेकर जा रही होती है, जैसे एक गैस वाले गुब्बारे के अंदर गैस वाला गुब्बारा जो होता है वो ऊपर की तरफ उठता है, मतलब ऊपर फैल जाता है। तो उसकी रीज़न क्या है, उसमें हॉट एयर जो है वो मूव करती है। इसी तरह ग्लाइडर्स भी एक हॉट एयर के तौर पे मतलब वो उसमें उसको कहते हैं थर्मल जो है उसमें यूज़ होती है। इसमें हॉट एयर कहते हैं उसको। हॉट एयर से मतलब वो उसकी खुद ही वो ऊपर उठता है, ठीक है। वो ग्लाइडर जो है वो मतलब वो उड़ सकता है, ठीक है। ग्लाइडर बेसिकली एक जहाज़ की तरह टाइप का होता है जो आमतौर पे बगैर इंजन के होता है, लेकिन उसमें हॉट एयर होती है। उस हॉट अब देखो ना बालून जो है डिफरेंट किस्म के बालून, उसके अंदर अगर हम गैस भरें हॉट एयर तो वो भी ऊपर की तरफ मतलब मूव करते हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि उसका टेम्परेचर जो है राइज अप होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है और उसमें जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ती है तो वो ऊपर उसको फोर्स लगाते हैं और ऊपर मतलब फैल जाता है वो। इसी तरह ये पूरा प्रोसेस जो है ग्लाइडिंग का ये भी इसमें शामिल है। तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारे पास रेडिएशंस। दिस इज़ ए मेथड टू ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट करने का एक मेथड है, तरीका है जो आमतौर पे रेडिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा अभी हम पढ़ रहे हैं कन्वेक्शन, ठीक है। कंडक्शन पढ़ा फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हमने रेडिएशंस पढ़ा, कन्वेक्शन पढ़ा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो होगा रेडिएशन, ठीक है। तो उस वक्त तक आप लोगों ने इस जो हमने आज जो टॉपिक पढ़ा है इसको रिवाइज करना अच्छे तरीके से और इसको समझना है। तो इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तो उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।